इसको ठीक से पेलू। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसको आप अपने ऑन स्क्रीन यानी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत देखते हैं। इनकी बहुत सारी रील वायरल होती है। ये वायरल स्पोक्स पर्सन हैं और कांग्रेस की मीडिया कमेटी के चेयरमैन पवन खेड़ा है, जिनको किसी भी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर जब वो आक्रमण करते हैं तो उनके हमले बड़े तीखे होते हैं। कई बार वो ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिसके चलते उनको कोर्ट के अंदर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। एक ऐसा ही मामला अब हुआ है असम के संदर्भ में। पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी पर जो आरोप लगाए हैं, जो कि खुद एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर हैं, वकील हैं और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद पवन खेड़ा अब फिर दिक्कतों में फंस गए हैं। पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की रेड पड़ी है। हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा ने उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई है। पवन खेड़ा के एलिगेशंस क्या हैं और पवन खेड़ा अब भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि मैं इसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। ये हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है। उनकी करंट लोकेशन क्या है पवन खेड़ा की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशंस क्या क्या हैं, किन किन राज्यों के किन किन देशों के पासपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ 52,000 करोड़ की एक यूएस बेस्ड कंपनी की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने अपने पूरी की पूरी कैंपेन में असम के अंदर, हालांकि कैंपेन जो है वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस कैंपेन के अंदर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कांग्रेस ने ये साफ साफ कहा है कि हेमंत जो है वो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले उनको जेल के अंदर पहुंचाएगी। आज इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि आखिरकार ये जो डॉक्यूमेंट्स है जिसको हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी फेक और फैब्रिकेटेड यानी फर्जी और गढ़े हुए यानी खुद तैयार किए हुए फोटोशॉप से यह आरोप लगाया है कि पवन खेड़ा ने ये जो पासपोर्ट 3 दिखाए हैं, ये तीनों खुद उन्होंने फोटोशॉप से बनाए हैं और अब उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार को सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए मैं और ओम प्रकाश बात करेंगे। इसी बीच पवित्रा मार्गरीता जो एमओए सेक्सुअल अफेयर्स हैं, हेमंत बिश्व शर्मा के बेहद करीबी हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरी फालतू की कहानी है, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, कोई 3 पासपोर्ट मिसेस हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ नहीं है। ओम प्रकाश मेरे साथ है। ओम प्रकाश, पवन खेड़ा दूसरी बार इस तरह की दिक्कत में आ रहे हैं। आपको पता है इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में एक टिप्पणी की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनको नरेंद्र गौतम मोदी कह दिया था और उसके बाद जब असम में उनके खिलाफ एफआईआर हुई और असम पुलिस उनको इंडिगो हवाई जहाज के ऊपर से हवाई जहाज में बोर्ड करते हुए उनको नीचे उतार के पकड़ती है, मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जाता है और उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा की पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देती है। लेकिन यहां पर भी पवन खेड़ा को अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ती है। वो ये कहते हैं कि उनके मुंह से गलती से ये शब्द निकल गया था। क्या इस बार भी फंसते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हेमंत ने कहा है पाताल से भी खोज निकालूंगा, खेड़ा का पेड़ा भी बना दीपक दूंगा। दीपक जी बहुत साफ है। पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा लगातार कह रहे हैं, 2 दिनों से कह रहे हैं, क्योंकि मामला उनके अपने घर का है, उनकी अपनी पत्नी से रिलेटेड है। रिंकी भूया शर्मा जो उनकी अपनी पत्नी है, जो खुद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, जो आपने कहा, और खुद पढ़ी लिखी और एक कंपनी चलाती है, बिजनेस वुमेन है।
उनसे रिलेटेड मीडिया है और हाउस है बड़ा उनका, सीरियस मीडिया हाउस है उनका, उनके न्यूज चैनल्स हैं, हाँ उनके एंटरटेनमेंट बिल्कुल चैनल है, असमीज के, उनके पास एक अखबार है। बिल्कुल। तो एक बड़ा सीरियस एलिगेशन कांग्रेस ने लगाया 2 दिन पहले और ये कह दिया कि साहब 3 पासपोर्ट है रिंकी भुइया शर्मा के पास। 3 पासपोर्ट को बाकायदा दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने, कांग्रेस ने, और कांग्रेस के नेता इस अपने स्टैंड पे अभी भी कायम हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी, जैसे आपको पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीसी की और कहा कि साहब इस मामले की केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए। बहरहाल अब पवन खेड़ा को देखिए, पवन खेड़ा क्या कैरेक्टर है। एलिगेशंस लगाना तो उनको खूब आता है और जितने सीरियस होकर एलिगेशन लगाते हैं। मुझे याद है कॉलेज में हमारे कुछ मित्र होते थे, मतलब बहुत छोटी सी बताता हूँ, वो अपनी कोई भी बात कहता था और इतने सीरियस होकर कहता था कि पता है मैंने ना मलयालम मनोरमा में पढ़ी है। हम लोग भी थोड़ी देर चुप हो जाते थे कि अच्छा मलयालम मनोरमा तो गलत नहीं करेगा। तो मतलब जब तक आप उसको जांच न करें तब तक तो आप उसकी बात मानने के लिए बाध्य हैं। जब जांच करेंगे तो फिर वो दांत दिखाते हुए आगे निकल जाएगा, अरे यार मैंने तो मजाक किया था। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, पवन खेड़ा उसी तरीके कैरेक्टर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। आप देखिए साहब, अगर आप सही हैं, अगर आपने 3 पासपोर्ट सही पाए हैं, अगर आपके पास एलिगेशंस के प्रूफ हैं, तो आप भागे क्यों फिर रहे हैं भाई? आप पुलिस को बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करिए, आप जमानत लीजिए, आप भारत सरकार को जाके, ईसीआई को जाके आप मेमोरेंडम दीजिए, आप कहिए कि साहब चुनाव के समय ऐसा मामला आ रहा है, आप जांच कराइए। भाई पूरा का पूरा तंत्र है, एक जगह नहीं, वो 10 जगह जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल कर पवन सकते सर हैं। खेड़ा ऐसा नहीं कर रहे हैं। पवन खेड़ा ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आसाम से भाग के दिल्ली आए, दिल्ली पुलिस आ गई, अब हैदराबाद जा रहे हैं, हैदराबाद चली जाएगी तो कहीं और चले जाएंगे। दीपक जी नहीं नहीं, मुझे हैदराबाद वो क्यों इसमें गए हैं ये भी समझ लेना चाहिए। हैदराबाद में इस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार है, और जैसे दिल्ली पुलिस ने आज असम पुलिस को सपोर्ट किया इस पूरी रेड के अंदर, तो हैदराबाद में उनको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरी जो जानकारी, वैसे मैं ओम प्रकाश जी बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं, पवन खेड़ा मेरे 30 साल पुराने मित्र हैं। जब वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिसेस शीला दीक्षित के, तो मैं बहुत उनके संपर्क में रहता था। अच्छे इंसान हैं, लेकिन आजकल वो जब बोलते हैं ना, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही गंभीरता ओढ़ लेते हैं अपने एलिगेशंस को लगाते वक्त। हालांकि इस एलिगेशन को लगाते वक्त उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी को बंटी और बबली कहा था, और एक पूरा प्रेजेंटेशन इन तमाम पासपोर्ट्स का उन्होंने करते हुए दिखाया था। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि पवन खेड़ा अभी भी इस चक्कर में है कि उनको कहीं से अंतरिम जमानत मिल जाए, क्योंकि आपको पता है 9 तारीख को असम में इलेक्शंस हैं। उसके बाद 4 मई तक जो है टाइम है, 4 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे। तब तक असम में हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के बंदे हैं, वो पवन खेड़ा को छेड़ छोड़ दें, मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद जब जब 9 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, तो 9 अप्रैल से लेके 4 मई तक, इस दौरान हेमंत शर्मा के पास बहुत टाइम होगा कि वो पवन खेड़ा फुर्सत में है। को कॉर्नर कर सके, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी करवा सके। तो पवन खेड़ा के लिए बहुत जरूरी है कि वो जमानत ले लें। अब उनको ये जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, अगर फॉल्स और फैब्रिकेटेड एलिगेशंस हैं, तो सवाल ये भी आएगा कि पवन खेड़ा के पास ये डॉक्यूमेंट आए कहां से। जो शर्मा यस परिवार है, दीपक मैं एक लाइन दीपक जोड़ एक दूं, मिनट। शर्मा परिवार यहां पर ये बता रहा है कि ये उन्होंने खुद फोटोशॉप करके बनाए हैं। और इसमें आरोप भी कैसे कैसे लगे हैं कि उनके पास $52,000 की एक कंपनी है, जिसके 52,000, माफ कीजिएगा, 52,000 करोड़ रुपए के एसेट्स इसके अमेरिका के अंदर एक कंपनी में है। फिर कहीं कहीं फ्लैट लेने के आरोप लगाए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो खुद एक बिजनेस वूमन है, वो खुद एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी थी और उनके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। लेकिन ये जो एलिगेशंस हैं 52,000 करोड़ वाले या 3 पासपोर्ट वाले, ये चुनाव से पहले क्या असर डाल सकते हैं असम में पोलिंग पर? क्या हिमांता को कोई फर्क पड़ेगा? दीपक जी मुझे पहले, इसके पहले ये समझाइए कि क्या आपको लगता है कि पवन खेड़ा को अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो ये कांग्रेसी ने दिए हैं, सरकार के किसी नुमाइंदे ने दिए हैं, या भाजपा के अंदर ही लोग जो हेमंता के अगेंस्ट लोग हैं, लॉबी है, उन लोगों ने प्रोवाइड कराए? क्योंकि वहां पे मिसेस गोगई और मिसेस शर्मा चुनाव में हैं। आप देखिए, तो गौरव गोगोई की वाइफ को लेकर हमेशा बीजेपी हमलावर रहती है, पाकिस्तान कनेक्शन खोजती है। और अब मिसेस शर्मा लिंक में है, जिसको लेकर फिर से कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान के ही सोशल मीडिया हैंडल से चीजें उठाई गई हैं।
बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से ये तमाम चीजें उठाई गई हैं, इसीलिए इसे फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बताया जा रहा है। और साथ में ये भी रिंकू भैया ने अपने पति की तरफ पे ओम प्रकाश ये भी कहा कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, जो रैंक एंड फाइल है, ये पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि इनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इन्होंने मेरे ख्याल से रिसर्च किया होगा, रिसर्च करके कुछ जानकारी जुटाई होगी और इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे तो उसकी सत्यता के ऊपर भी बात की होगी। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा का बीजेपी में जो होल्ड है, हेमंत विश्व शर्मा का नॉर्थ ईस्ट में जो होल्ड है, और अमित शाह से जैसे उनके कनेक्शंस हैं, और अमित शाह जितना उनको, मतलब लोग तो ये कहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा वही बात। अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं, लोग यहां तक भी कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है कि अमित शाह का जिस आदमी पर वरद हस्त हो, उसके खिलाफ बीजेपी में कोई जो है वो उसके खिलाफ काम करे, वो उसके खिलाफ कैंपेन चलाए, मुझे इस बात की संभावना बेहद कम लगती है। हालांकि पवन खेड़ा से जब बातचीत होगी तो इस बात का खुलासा हो जाएगा कि पवन खेड़ा को ये तमाम डॉक्यूमेंट कहां से मिले। तो मेरा ये मानना है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इससे पहले भी वो मैंने आपको बताया था, जो रायपुर जब जा रहे थे इंडिगो के प्लेन से, तो प्लेन से उनको उतार के असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी गए थे और उनको अंतरिम जमानत दी थी। पवन खेड़ा को माफी मांगनी पड़ी थी, अनकंडीशनल अपॉलेजी देनी पड़ी थी, और ये कहा था कि उनसे गलती से मुंह से ये निकल गया। उनके वकील ने लोअर कोर्ट के अंदर ये दावा किया था। अब गलती से तो वो नहीं निकला था जो उन्होंने नरेंद्र गौतम मोदी बोला था, गलती से तो बिल्कुल नहीं निकला था। वो जानबूझकर बोल रहे थे, ये भी सच था। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उनको राहत दे दी थी, इस बार देगी या नहीं, मुझे 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 इस पर डाउट लगता है। टाइमिंग का एक सवाल है, टाइमिंग का सवाल है। 9 तारीख को असम में चुनाव है। 5 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख से ये हवा में खबर आई और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि हर जनता तक ये खबर पहुंचे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टैंड लिया कांग्रेस की तरफ से, उससे बात साफ है कि कांग्रेस अपने स्टैंड पे अभी भी कायम है। कांग्रेस ने उस बात को इनकार नहीं किया है कि पवन खेड़ा का पर्सनल ओपिनियन था या पवन खेड़ा की पर्सनल रिसर्च थी। ऐसा स्टेटमेंट अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। तो टाइमिंग आपको लगता है थोड़ा गड़बड़ है? 9 तारीख को चुनाव है और 4 दिन पहले इस तरीके की खबर को लाना और जनता में, मतलब अगर गलत हो सही हो, बदनामी, हेमंत बिश्वा शर्मा को बदनाम करके चुनाव जीतने की कोशिश करना, टाइमिंग है इंपॉर्टेंट? मैं फर्क मुझे पड़ेगा? मुझे बहुत ज्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट नहीं लगती। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जयललिता, उनके कपड़े कितने हैं, उनकी जूतियां कितनी हैं, उनके वार्डरोब में क्या क्या है, उनके पास ज्वेलरी किस तरह की है। जब इनकम टैक्स के केसेस चले थे ना उनके ऊपर, यूपीए के सरकार में, माफ कीजिएगा, ये सरकार किसकी थी, ये यूएफ की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तब कई सारी खबरें चली थी। लेकिन वही जयललिता कुछ दिनों बाद फिर मुख्यमंत्री बन के आ गई और उतनी प्रभावशाली रही, जेल से बाहर निकल के आ गई। तो मुझे नहीं लगता करप्शन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई इतना बड़ा इशू है। हेमंत विश्व शर्मा पर बीजेपी भी करप्शन के आरोप लगा चुकी थी, उसके बाद बीजेपी ने उनको अपना भी लिया और हेमंत विश्व शर्मा ने बीजेपी को पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकली गिफ्ट कर दिया, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हेमंत विश्व शर्मा की सेहत पर इन एलिगेशन से कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हेमंत हर चीज में मजबूत है। अर्थ दंड साम वेद, आपको पता है किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन कमल किया था महाराष्ट्र के वक्त में। कागज पत्री का वो बहुत ख्याल रखते हैं और उनके जितने भी लोग हैं वो भी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है जिस देश के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप नहीं हो, वहां कोई मुख्यमंत्री जो बहुत नामी मुख्यमंत्री हो, जिसके ऊपर कई तरह की बातें कही जाती हो, जिसके पूरे पीछे पूरा विपक्ष पड़ा हो, वो इस तरह की गलती अपने घर पे करके रखेगा, मुझे इस बात की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। और पासपोर्ट 3 लेके वो करेंगी क्या? क्यों चाहिए भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ को 3 पासपोर्ट क्यों चाहिए? एक पासपोर्ट से उनको जहां चाहिए वहां चली जाएंगी। बिजनेस वुमेन है, उस नाम पे वैसे ही उनको सारी जगह के वीजा मिल जाते हैं। सीएम की वाइफ है तो थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता होगा। बिल्कुल सही बात है कि पवन खेड़ा को, लेकिन पवन खेड़ा जैसा आदमी, कांग्रेस जैसी पार्टी, जो मतलब आसाम में तो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। हालांकि जो खबर आ रही है वो टक्कर की है या नहीं है वो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस इतना कड़ा अटेम्प्ट लेगी? आपको लगता है इतना गलत खबर के साथ आएगी बाजार में?
और मुझे ये लगता है क्यों कि आएगी, जब कौन जब कितना जब खराब? जब पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा होता है ना, तो वहां पर तो छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा बनाया जाता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के हाथ ये लगा होगा और कांग्रेस ने उसको सार्वजनिक किया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमको किसी को हराना है तो बीजेपी के साथ साथ उनको असम में हेमंत विश्व शर्मा को भी हराना है। और आपको पता है, गौरव गोगोई उनके मुकाबले पर्सनालिटी में कमजोर पड़ते हैं। तो अगर किसी को डेंट करना है, जैसा दिल्ली में होता है ना, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, ये बोल दिया आपने, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उस पे किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। वही वो हेमंत विश्व शर्मा के साथ करना चाहते थे, और मुझे लगता है कि इसीलिए ये एलिगेशन पवन खेड़ा ने लगाए होंगे। उनको ये लगा होगा कि जो फ्लोटिंग वोटर्स है, अगर कोई करप्शन के नाम पर वोट करता है तो हेमंत विश्व शर्मा के इस एलिगेशन के सुनने के बाद शायद वो जो है कांग्रेस की तरफ वोट कर दे। लेकिन मुझे ये लगता है कि असम के अंदर अभी कांग्रेस के लिए अंगूर खट्टे हैं। असम से जो खबर निकल कर आ रही है, असम के जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी हेमंत विश्व शर्मा की खुलकर सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से पवन खेड़ा को अपनी कानूनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ओम प्रकाश, यही रुके, मुझे शो के लिए जाना है। चलिए चलिए अब चलिए, अब 2 दिन बाद चुनाव है और 4 को रिजल्ट है, उस दिन पता लग ही जाएगा किसकी विक्ट्री और किसकी। नहीं नहीं, बाकी मेरे ख्याल पवन से खेड़ा के 4 लिए तक हाथ में हिमंत नहीं है। विश्व शर्मा इंतजार नहीं करेगा। कहीं ना कहीं से जाकर पवन खेड़ा को अपने खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं उसके खिलाफ इंटरिम रिलीफ लेनी ही पड़ेगी। वरना वरना आज भी देखिए, पवन खेड़ा के घर से कई सारे बोल रहे हैं कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हैज बीन फाउंड, ये उस डीसीपी ने बताया है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होगा। तो शुरुआती में तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें पेश कर देगी, कई सारी चीजें बता देगी, लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है। और जितने एग्रेसिव अब हेमंत विश्व शर्मा हो गए हैं, उनकी पत्नी हो गई हैं इस पूरे मामले में, उससे ओम प्रकाश ये साफ साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या हेमंत विश्व शर्मा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ बदनाम करने की पॉलिटिक्स है। आप बताइए, हेमंत विश्व शर्मा पर ऐसे एलिगेशन, ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना एक प्रेस स्टेटमेंट, ना कोई ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग, ये भी बताता है कि बीजेपी असम को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे और ओम प्रकाश को रोज देखते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज हमने पवन खेड़ा की बात की है, कल किसी अगले सज्जन की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, सरप्राइज कीजिए। आज ही मैंने देखा इस YouTube चैनल के 11 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 10 मिलियन का YouTube चैनल ने आंकड़ा बड़ा बड़ा पार कर लिया है। कल हम नया पोस्टर भी लगाएंगे 11 मिलियन व्यूज वाला। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।